हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि अभी हाल ही में हमारे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे पर ट्रस्ट किया, आपको चीज़ें अच्छी लगी, आपने मतलब इतना विश्वास दिखाया, इतना सपोर्ट किया। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें इस लायक समझा कि हम चीज़ों को प्रोवाइड कर पाएँ। तो ऐसे ही चीज़ें चलती रहेंगी, आपका सपोर्ट इस तरह से ही मिलता रहा तो हम बहुत मतलब काफ़ी चीज़ें आपको प्रोवाइड ऐसे ही कराते रहेंगे। और कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, 4-5 दिन से वीडियो मतलब इंटरप्ट हुई हैं। तो आपको बता दूं, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, मतलब बोलने में इशू, थोड़ा गले में मतलब बोलने में इशू था, दुख रहा था गला। तो उसके लिए वीडियो इंटरप्ट रही। बाकी मार्च स्टार्ट हो चुका है। अब जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए तो मतलब खतरे की घंटी अब आ ही चुकी है, क्योंकि सीजीएल में अब कुछ ही महीने बचे हैं होने में। तो अभी नोटिफिकेशन भी जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। तो अब चीज़ों को थोड़ा रफ्तार में लाएंगे, थोड़ा डेली बेसिस पर लाएंगे, और जो ये हमारा सिलेबस है, हमारी एक कमिटमेंट है, उसके लिए हम तेज़ी से काम करने के लिए अब तैयार हैं। ठीक है, तो आपको भी अब तैयार होना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा माइंड प्रिपेयर करें कि जितना भी ये सिलेबस है हमारा, ठीक है, चाहे वो साइनो हो, एंटो हो, ये तो सब हो ही गए हैं, वन वर्ड हो, ईडीएम हो, ठीक है। तो ये सभी हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, ताकि आपके पास रिवीजन के लिए भी अच्छा टाइम मिल पाए। तो वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का लेक्चर नंबर है 11, जिसमें कि 251 से 275 तक के वर्ड को देखेंगे। जो नए आए हैं चैनल पर, काफ़ी लोग नए जुड़ रहे हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप C3, C1 और C6 जितनी हो चुकी है आप उसको करके आएँ। आप पाएंगे कि 80% वर्ड आपके जो वन वर्ड हैं तो आपके पहले ही कंप्लीट हो चुके होंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड हम देखते हैं, कैरी आउट ए टास्क क्लमसिली और इनकॉम्पिटेंटली। ठीक है, क्लमसिली क्या होता है? क्लमसी ये मैंने आपको बताया है, जो कलम होती है, हम बाल बनाते हैं, कानों के पास वो कलम टाइप सी होती है ना, इस तरह की बालों की, उसको कलम बोलते हैं। तो उससे ही हमने रिलेट कर रखा है। मेरी कलम बहुत बेकार बना दी तूने, है ना। तो भद्दी, इसका सेंस होता है बेकार, भद्दा होना। इनकॉम्पिटेंटली तो आपको पता ही होगा, मतलब कोई टास्क बहुत बेकार तरीके से करना, निगेटिव वे में करना। इसका मीनिंग होता है बंगल। बंगल हमने नहीं कर रखा है, वैसे तो इससे मिलता जुलता जंगल हमने कर रखा है, लेकिन बंगल की हम ट्रिक बनाएंगे क्योंकि वर्ड न्यू है। इसमें हम आप देख सकते हैं बंगल, बंगल, बंगले, ठीक है, बंगले या फिर बंगला को रिलेट कर सकते हैं आप, ठीक है, बंगला या फिर बंगले। बंगले हमने घोटाला करके, गड़बड़ करके, या फिर घपला करके बनवाए, है ना। बंगले हमने घोटाला, घोटाला होना, या फिर गड़बड़ होना, या गबन होना, या घपला होना, ठीक है, घपला करके बनवाए। तो वर्ड आपके याद हो जाएगा, 2-3 बार आप इसको बोलकर देखिए, बंगल, बंगल, है ना, बंगले, बंगले, बंगले हमने गड़बड़ घोटाला करके बनवाए, है ना। क्लमसिली हो गया, इनकॉम्पिटेंटली मतलब असंगत रूप से बनवाए, घोटाला करके बनवाए। अब इससे रिलेटेड वर्ड हमने एक और देख रखा है, जिसका मतलब होता है झगड़ा, जंगल। इसमें जंगल में मंगल ना होकर हमारा झगड़ा हो गया था, असहमति हो गई थी, तो हमने इस तरह से इसको याद कर रखा है। इसको भी आप थोड़ा सा रिवाइज कर लें। बाकी कैरी आउट ए टास्क क्लमसिली और इनकॉम्पिटेंटली मतलब कि बंगल, यानी कि बंगले, बंगले हमने घोटाला, गड़बड़ या फिर घपला करके बनवाए, तो उस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ए फ्लोटिंग कंटेनर। ये आप देख सकते हैं कंटेनर है। एंकर्ड, एंकर्ड के दो मीनिंग मैंने आपको बताए थे। एक एंकर होता है जो टीवी वाला होता है, टीवी पर एंकरिंग होती है। एक एंकर होता है लंगर, जब जहाज अपना तट होता है, मतलब कि जो बिल्कुल उसका किनारा होता है, वहाँ पर हम उसको खड़ा करते हैं, तो वो लंगर हम नीचे डाल देते हैं पानी में, ताकि जहाज इधर उधर ना जा पाए। तो ए फ्लोटिंग कंटेनर एंकर टू द सी बॉटम, ठीक है, एंकर टू द सी बॉटम, सो यूज फॉर डायरेक्टिंग शिप्स एंड वार्निंग देम ऑफ पॉसिबल डेंजर। देखो, जैसे ये कोई समुद्र है, मान लो यहाँ तक सीमा है ना। तो ये चीज़ है, तो ये यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे, तो कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पर कुछ खतरा है, या कुछ कुछ भी ऐसी चीज़ है कि इधर शिप को नहीं जाना है, तो ये जो फ्लोटिंग कंटेनर टाइप चीज़ होती है, इनको यहाँ पर लगा देंगे, तो ये फ्लोट करते रहेंगे। तो जब यहाँ पर शिप आएगा तो वो पहचान जाएगा कि हमारी सीमा यहीं तक है, इधर से मुड़कर इधर को चले जाओ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वही है। आप देख भी सकते हैं, सो यूज फॉर डायरेक्टिंग शिप मतलब उनको डायरेक्शन दे, एंड वार्निंग देम मतलब उनको चेतावनी दे पॉसिबल डेंजर की। मतलब क्या होता है? बुई, है ना, इसको बुई कहते हैं। अब बुई में आप बॉय को रिलेट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। बॉय ने पथ प्रदर्शन चिन्ह लगाया शिप के लिए, किसी कोई बॉय है, मान लो ये बॉय लगा रहा है, ये सीधी सी बात है। तो बॉय ने बुई लगाई,
बॉय ने बुई लगाई यहाँ पर, और बुई का मतलब पथ प्रदर्शन चिन्ह, जो मतलब किसी चीज़ का मतलब आपका मार्गदर्शन करे, पथ प्रदर्शन करे। तो बॉय ने जो बुई लगाई वो पथ प्रदर्शन के लिए थी, तो आप थोड़ा सा इसको रिलेट कर सकते हैं बॉय से। बुई वर्ड है, बॉय से रिलेट करेंगे, बॉय ने पथ प्रदर्शन चिन्ह लगाया शिप के लिए। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कई कई बार बता रखा है। तो ए गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स इन ए स्टेट, ब्यूरोक्रेसी। इजी वर्ड है, ब्यूरोक्रेसी में तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी भी आपको पता होगा। गवर्नमेंट ऑफ पीपल, ठीक है, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ऑटोक्रेसी हो गया, डिक्टेटरशिप, टोटलिटेरियनिज्म हो गया, डेस्पोटिज्म, ये सभी तानाशाही के साइनों कह सकते हैं आप। एब्सोल्यूटिज्म भी तानाशाही हो जाएगा, और ब्यूरोक्रेसी तो हो ही जाएगा, मतलब कि गवर्नमेंट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। अब बात आई है, किसकी बात आई है, बाकी की। तो प्लूटोक्रेसी, हमने प्लूटो को अमीरी से रिलेट कर रखा है, मतलब जो अमीर लोगों का, जो अमीर लोग गवर्नमेंट रन करते हैं, ठीक है, वो प्लूटो अमीर लोगों का है, तो उससे रिलेट किया था। ओलिगार्की, ओली को रिलेट कर रखा है इसमें, आपको पता भी होगा, आपने अगर पिछली वीडियो करी होगी। तो ओली में कुछ लोग रहते हैं, उनके द्वारा सरकार चलाई जा रही है। इसमें मोना था, मोना जो है वो मोना को जो शासन मिला था अपने पिताजी से मिला था, विरासत में मिला था। और इसमें क्या किस्तों में, किस्तों को रिलेट किया था। किस्तों में बुरे लोग ही सरकार चलाएंगे, बुरे लोग जो होते हैं वो किस्तों में ही सरकार चलाएंगे, उधारी ले लेकर चलाएंगे, ठीक है। डायआर्की में डाई आ रहा है, तो मतलब 2% या फिर 2 रूलर के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। तो देख सकते हैं आप, ये तो इजी हो ही जाएंगे। और ये सभी थोड़ा थोड़ा आप हिंट, इसमें प्लूटो जैसे अमीर लोगों का है, ओली में कुछ लोग रहते हैं, मोना एक लड़की है, उसको अपने विरासत में मिला है। किस्तों, जो बुरे लोग हैं किस्तों में चला रहे हैं, डायआर्की तो हो ही जाएगा, और ब्यूरोक्रेसी तो ईजी है ही है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ए पर्सन हु एंटर्स, जो एंटर करे बिल्डिंग में इलीगली इन ए ऑर्डर टू स्टील। बर्गलर करा रखा है वर्ड, मतलब बर्गल्ड, मतलब इसमें बरगलाना को रिलेट किया था, या फिर इसमें बर्गर को रिलेट किया था, मतलब बरगलाकर हमने लूट लिया, तो लूटना। बरगलाकर हमने लूट लिया, तो बर्गलर वही है, मतलब सेंधमारी करना या फिर लूटना, है ना। ए पर्सन हु एंटर्स ए बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील, मतलब बरगलाकर हमने लूट लिया, सेंधमारी कर ली। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, होल एक्सकवेटेड बाय एन एनिमल एज ड्वेलिंग। अब आपने जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, ये मान लो रेत पड़ा है, एक कुत्ता आएगा, ठीक है, यहाँ पर खोद खोद कर उसमें बहुत सारा मतलब रेत निकाल देगा, और होल टाइप सी एक जगह बना देगा, मतलब उसमें घुसकर बैठ जाएगा। तो ये वही है सेम चीज़, मतलब कि होल कोई एक छेद हो जाता है, एक्सकवेटेड बाय एनिमल एज ड्वेलिंग, ड्वेलिंग मतलब निवास, रहने के लिए। तो इसका मीनिंग होता है बुरो का मतलब होता है बिल, ठीक है, बिल बना दिया उसने कुत्ते ने, है ना, या गिलहरी का कह सकते हैं, किसी का भी कह सकते हैं। इसमें बुरा को रिलेट करेंगे, ठीक है, बुरा आपको पता होगा, जैसे ये है, तो बुरा खाकर बिल बना दिया, बुरा खाकर, जैसे आप कुत्ते को ही रिलेट कर सकते हैं कि कुत्ते ने बुरा खाया, पहले तो उसने बुरा खाया, उसको एनर्जी आ गई, फिर उसने जाकर बिल बना दिया अपना, है ना। मतलब बुरा खाकर बिल बना दिया। तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, होल एक्सकवेटेड बाय एन एनिमल एज ड्वेलिंग। मतलब कि बुरा खाकर कुत्ते ने बिल बना दिया अपना। तो बिल बनाना यानी कि कोई रहने के लिए जगह बना देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, द साउंड मेड बाय बीज, बज, ठीक है, भिनभिनाहट हो जाएगा, बज यानी कि भिनभिनाहट, भिन करना आपको पता ही होगा, मक्खियाँ बजिंग करती हैं। अब ये तो इजी वर्ड हो जाएगा, लेकिन इससे अलग आप बीज का हम भी होता है, बस भी होता है, मरमर भी होता है, ठीक है। क्रिकेट्स क्या होता है, जैसे टिड्डा हो गया, है ना, तो इनका चिरपिंग हो जाएगा, और बिटल्स हो जाएगा, मतलब कि ड्रोन, इसको भी देख सकते हैं आप। और फ्लीज जो होती है उनका बजिंग हो जाएगा, तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखें, क्योंकि ये चीज़ जो है वो रीजनिंग में कभी कभी आ जाती है ना, ऑड वन आउट वाला जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी थोड़ी सी आ जाती है, तो थोड़ा सा आप रिलेट रखें। बाकी जो वन वर्ड है हमारा, वो जो मधुमक्खी द्वारा की गई साउंड बजिंग होती है, मतलब कि भिनभिनाहट, तो इजी वर्ड है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्लेस वेयर काउज आर शेल्टर्ड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बायर। अब बायर होता है गौशाला, ठीक है, गौशाला में गाय को रखा जाता है। तो इसमें बायर जो हमारे खरीदने वाले चीज़ों का सामान को खरीदने वाले बायर होते हैं, उनको रिलेट करेंगे। बायर आए गौशाला में, है ना, गाय खरीदने, बायर आए गौशाला में गाय खरीदने, तो गौशाला इसका मीनिंग हो जाएगा। और जो हमारा कीवर्ड बनेगा, मतलब बायर का, वो बायर बनेगा, जो खरीदने वाला होता है, बाय करने वाला होता है। बायर आए गौशाला में, तो गौशाला मीनिंग हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें आप। न्यू वर्ड है, इंटरेस्टिंग वर्ड है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ए ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन हिडन इन सम प्लेस, तो कैश हो जाएगा। कैश मेमोरी आपको पता होगा, कंप्यूटर में जो कैश मेमोरी होता है, ठीक है, तो वो यही होती है, हिडन मेमोरी होती है। ए ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन हिडन इन सम प्लेस, कैश मतलब कि गुप्त भंडार,
तो इजी वर्ड है, इसको भी कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। कैश मेमोरी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इससे अलग हम देखते हैं, गुप्त की बात हुई है तो आर्केन हमने देख रखा है, मतलब कि आर्क ने पॉइंट को छुपा लिया था। मिस्टीरियस इजी था, हिडन इजी था, पब्लिक कॉमन सभी इजी वर्ड थे। इससे अलग क्रिप्टिक हमने देख रखा है, सेप्टिक होते ही गुप्त रूप से मैं रोने लगा था, मिस्टीरियस रूप से रोने लगा था। ए ग्रुप ऑफ थिंग दैट हैव बीन हिडन इन सम प्लेस, कैश हो जाएगा, मतलब कि कैश मेमोरी से आप इसको भी रिलेट कर सकते हैं। वन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग्स, तो ये कैकोग्राफर हो जाएगा। आप थोड़ा सा याद करें, मैंने एक तो बताया था कैलीग्राफी, ठीक है, एक बताया था कैकोग्राफी। तो कैलीग्राफी सुंदर लेखन, जो सुंदर लेख होता है, सुंदर लिखना होता है। कैकोग्राफी तो ये हो ही जाएगा, मतलब कि भद्दा। तो ये दोनों वर्ड मैंने आपको पहले ही बता रखे हैं, तो उसी से रिलेट करेंगे। इजी वर्ड है। वन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग्स, मतलब कि कैकोग्राफर हो जाएगा अशुद्ध वर्तनी वाला। और कैलीग्राफी तो हो ही जाएगा, मतलब कि सुंदर लेखन। तो ये रूट वर्ड में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी हो तो आपको चीज़ें पता होंगी। नेक्स्ट वर्ड भी यही इसी से मिलता जुलता ही है, हार्श और डिस्कॉर्डेंट साउंड। अब हार्श मैंने आपको ये बता रखा है, मतलब हर्ष से रिलेट किया था। हर्ष बहुत ज़्यादा कठोर है ना। लाउड, कंफ्यूजिंग और डिसएग्रेबल साउंड्स, ठीक है। एन इनकॉन्ग्रुअस और कैओटिक मिक्सचर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कर्कश ध्वनि की बात हो रही है, एक कठोर ध्वनि हो जाएगी, कंफ्यूजिंग, डिसएग्रीएबल हो जाएगी, और इनकॉन्ग्रुअस जो मतलब असंगत हो, और अस्त व्यस्त मिक्सचर हो किसी चीज़ का। तो ये कोलाहल कर्कश ध्वनि को रिलेट करवाने को कह रहा है, ठीक है। अब कैकोफनी हमने करा रखा है 130 पर, ये C1 का है। कैकोफनी मतलब काइकोफोन करके कोलाहल मचा रहा है, ठीक है। जैसे कहते हैं काइकोफोन कर रहा है, काइको रे, है ना। काइकोफोन करके कोलाहल मचा रहा है। हार्मनी हो जाएगा इसका एंटो, सिम्फनी भी हो जाएगा इसका एंटो, मतलब कि सामंजस्य। अब इसमें भी हम काइकोफोन करके कोलाहल मचा रहा है। वैसे थोड़ा सा अगर आप इससे रिलेट करना चाहें तो कैको मतलब निगेटिव या फिर बैड से रिलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी कैको आ रहा है, तो रूट वर्ड से भी आप इसको कर सकते हैं। और जो ये फ़ोन होता है, ये तो साउंड से रिलेटेड होता ही है, मतलब कि कर्कश ध्वनि। तो आप या तो ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, या फिर रूट वर्ड से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कम्प्लीटली लाइफलेस और अनरिस्पॉन्सिव। तो ये हो जाएगा कडावरस। कडावरस का मतलब होता है शव की तरह, जो बिल्कुल कंप्लीटली लाइफलेस हो जाए। अनरिस्पॉन्सिव, बिल्कुल भी रिस्पॉन्स ही ना दे, मतलब कि शव की तरह हो जाए बिल्कुल। तो कडावरस हो जाएगा, मतलब कि शव की तरह। अब इसमें कड़ा को रिलेट करेंगे, ठीक है, कड़ावरस और वर्ष, ठीक है, कड़ावरस, कड़ा, वर्ष। तो ये हमारे कीवर्ड हो जाएंगे कड़ा और वर्ष, है ना। कड़ा बना वर्षों में, वरना सब की तरह था, है ना। कड़ा मतलब कि स्ट्रॉन्ग, सॉलिड बना मैं तो वर्षों में, कई वर्षों में सॉलिड बना, वरना मैं सब की तरह था, है ना। मतलब बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव था। कड़ावरस, कड़ा बना मैं वर्षों में, वरना मैं सब की तरह था। कड़ा बना वर्षों में, कई वर्षों में मैं कड़ा बना, वरना मैं सब की तरह था। तो इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं। कड़ावरस का मतलब हो जाएगा सब की तरह। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं रिदमिक फ्लो ऑफ साउंड्स और वर्ड्स। तो ये कैडेंस हो जाएगा। कैडेंस भी हमने करा रखा है, मतलब कि डांस से रिलेट किया था। डांस सुर लय ताल में होता है, या फिर करना चाहिए, डांस सुर लय ताल में होना चाहिए। तो रिदम हो जाएगा रिदमिक फ्लो ऑफ साउंड्स और वर्ड्स। कैडेंस मतलब कि लय, सुर लय, ठीक है। तो ये भी करा रखा है, इजी वर्ड है, पता होगा आपको। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है द यंग वन ऑफ काउ। काफ होता है ना, काफ या कैफ भी, कैफ प्रोनाउंसिएशन होती है वैसे इसकी, ठीक है। तो कैफ जो मोहम्मद कैफ है उससे रिलेट करेंगे। मोहम्मद कैफ का बछड़ा हो गया, बछड़ा, है ना। मोहम्मद कैफ का बछड़ा हो गया, तो कैफ उसी से रिलेट करेंगे। मोहम्मद कैफ का बछड़ा हो गया, द यंग वन ऑफ काउ मतलब कैफ, और मोहम्मद कैफ का बछड़ा हो गया, तो बछड़े तक आप पहुंच सकते हैं, इसका मीनिंग हो जाएगा बछड़ा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ए पर्सन हु इज स्किल्ड एट प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। तो अभी मैंने आपको बताया कैलीग्राफर हो जाएगा। कैली का मतलब ही होता है ब्यूटीफुल से रिलेटेड, मतलब कि सुलेखक, मतलब कि जो सुंदर लेखक हो, सुंदर लिखता हो। तो कैलीग्राफर और कैकोग्राफी और कैलीग्राफी आप दोनों को रिलेट रखें, एक साथ याद करें। नेक्स्ट वर्ड है द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। कैलीग्राफी वही हो जाएगा, मतलब कि सुलेख। नेक्स्ट पर चलते हैं ए मैन डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी। डिवॉइड ऑफ मतलब कि रहित होना, है ना, मतलब किसी चीज़ से वंचित होना, ये भी हमने करा रखा है। डिवॉइड मतलब कि रहित होना या फिर खाली होना, है ना, वंचित होना। तो देवों की आईडी से हमने इसको रिलेट कर रखा है। देवों की आईडी में कुछ नहीं मिलता, वे शून्य रहती हैं, रिक्त रहती हैं। ए मैन डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी, मतलब कि वो उसमें जो काइंड दयालु फीलिंग है या फिर सिंपैथी है, उससे उन चीज़ों से वो शून्य है, रहित है। तो मीनिंग हो जाएगा इसका कैलस। कैलस का मतलब होता है कठोर, संवेदनाहीन। करा रखा है आपको कैलस। कैलस का मतलब हमने रिलेट करा था कल हाउस, कैल हाउस, है ना। कैल हाउस मतलब कि कल हाउस, कल हाउस, कल हाउस, कैलस, कल हाउस, है ना। कल हाउस बड़ी निर्दयता से तोड़ा गया था, है ना।
क्लाउस मतलब कल हाउस बड़ी निर्दयता से तोड़ा गया था। तो मीनिंग हो जाएगा निर्दयता। ब्रूटल हमने देख रखा है इसमें, मतलब कि ब्रूट यूट्यूब चैनल पर निर्दयी घटनाएं दिखाई जाती हैं। इनसेंसिटिव ईजी हो जाएगा, अनफीलिंग ईजी हो जाएगा, केयरिंग भी ईजी है, सेंसिटिव, कंसर्न, ये सभी ईजी वर्ड हैं। टेंडर मतलब टिंडर ऐप पर दयालु फ्रेंड बनाए जाते हैं, ये भी हमने आपको बता रखा है। बाकी कैलस मतलब कल हाउस बड़ी निर्दयता से तोड़ा गया था, संवेदनाहीन रूप से तोड़ा गया था। नेक्स्ट वर्ड है दैट विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस और रियल नेचर ऑफ समथिंग। क्या कह रहा है ये? जो दैट विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज मतलब कि डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज हो जाए द प्रेजेंस और रियल नेचर ऑफ समथिंग, मतलब कि छुपा देना किसी चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो आपका रियल नेचर है, जो आपकी प्रेजेंस है, उसको छुपा दे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज का मतलब होता है छुप जाना। अब जैसे ये आप देख सकते हैं, इसको कैमोफ्लाज कहते हैं, ये चीज़ों को छुपा देता है, ये मतलब पैटर्न ही ऐसा है। और इसको भी देख सकते हैं, एक स्नाइपर लिए हुए एक हमारा सोल्जर है, वो भी मतलब कैमोफ्लाज यूज़ करके छुपा हुआ है, मतलब उसको कोई आसानी से देख नहीं सकता। तो कैमोफ्लाज आपको पता होगा, हमने डिस्कस भी कर रखा है, मतलब कि छुप जाना। और डिस्गाइज मतलब कि भेष बदल लेना। रिवील, कैंडिड, कैन वी डिड दिस, स्पष्ट बताओ, ये भी हमने आपको बता रखा है। कैमोफ्लाज तो इजी हो ही जाएगा। कैमोफ्लाज आपने सुना भी होगा, जैसे ये आर्मी वाला कपड़ा होता है, इसके लोवर या फिर ट्रैक सूट वगैरह भी बनते हैं, तो कैमोफ्लाज वाला कपड़ा होता है ना, मतलब कि इसमें चीज़ों को आसानी से छुपाया जा सकता है। तो ये भी इजी है, इसकी भी कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है ना। ये कुछ एक ऐसे वर्ड होते हैं, स्पेशल टाइप के वर्ड होते हैं कि आप एक बार सुनेंगे तो आपको चीज़ें देखते ही, फ़ोटो देखते ही या फिर उस चीज़ को उसका प्रैक्टिकल यूज़ देखकर ही ये याद हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश मतलब कि कैनिबल। कैनिबल मतलब कि नरभक्षक। अब इसमें कैनी को रिलेट करेंगे और बल को रिलेट करेंगे। ठीक है, कैनी और बल। कैनी ने बल के प्रयोग से वो नरभक्षक बन गई। अब देखो, जैसे ये मान लो फीमेल है ना, फीमेल है और ये मेल है, तो कैनी, इसको कैनी कह सकते हैं, कैनी बल के प्रयोग से। अब देखो, जैसे बल है, ये बल ही तो लगा रखा है, बल के प्रयोग से वो नरभक्षक बन गई। कितना बढ़िया फोटो है, इसको मतलब पकाया जा रहा है, तो कैनी, इसका नाम कैनी रख दो। ठीक है, कैनी बल के प्रयोग से वो नरभक्षक बन गई, तो कैनिबल हो जाएगा, मतलब कि जो नरभक्षी हो, है ना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं लव फॉर डॉग्स, तो ये कैनोफिलिया हो जाएगा, मतलब कि कुत्ते से प्यार। अब आपको मैं बताता हूँ, ये तो कैनोफिलिया है। अभी हमने कुछ टाइम पहले एक आपको वर्ड बताया था फाइल, तो ये भी कुत्तों का प्रेमी ही था, है ना। और यहाँ पर क्या आ गया है, कैनोफिलिया। ठीक है, तो आप दोनों वर्ड को याद रखें, कैनोफिलिया और सिनोफाइल, ये कुत्तों का प्रेमी ही है ना। इसमें मैंने आपको बताया था सुनो कुत्तों के प्रेमी हो, है ना, तो उससे रिलेट किया था। और कैनोफाइल भी आप याद रखें। बाकी जो बुक्स का लवर होता है, फाइल क्या होता है ये आपको मैंने ये भी बता रखा है, मतलब कि फाइल, फिलिया, ये सभी लव से रिलेट करते हैं, रूट वर्ड, है ना। बाइबिलोफाइल, बाइबिल एक बुक है, तो बुक से रिलेटेड हो जाएगा। और पीडियाट्रिशियन से पेडोफाइल हमने याद कर रखा है, तो ये लवर ऑफ चाइल्ड हो जाएगा। एनिमल मतलब कि जू, या जू आपको पता ही होगा, वो एनिमल से रिलेटेड होता है। ट्री, डेंड्रो में हमने डंडे को रिलेट किया था, आपको पता ही होगा, पहले डंडे लकड़ी के होते हैं और वे ट्रीज से प्राप्त होते हैं। हॉर्स तो हिपोफाइल, ये तो हो ही जाएगा। और सेल्फ, ये हो जाएगा नार्सिसिस्ट, नया वर्ड है। तो इसमें हम इसमें देख सकते हैं आप नरसिंह मेहता को रिलेट कर सकते हैं। एक आप हिस्ट्री में एक चीज़ याद करिए, एक भजन था, वैष्णव जन तो तेने कहिए, है ना, वो गांधी जी का फेवरेट भजन था। एक ये क्वेश्चन भी बनता है, तो वो किसने लिखा है, वो लिखा है नरसिंह मेहता ने, वैष्णव जन। ठीक है, ये गांधी जी का फेवरेट भजन था, ये आपको हिस्ट्री में भी देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर बात हो रही थी सिनोफाइल की और कैनोफिलिया की। कैनोफिलिया भी कुत्ते से प्यार होता है और सिनोफाइल भी कुत्तों का प्रेमी होता है। ठीक है, अब इसमें ये भी मैंने आपको बता दिया, बाइबल एक बुक होती है। और पीडियोफाइल में पीडियाट्रिशियन से रिलेट कर सकते हैं, जू तो ईजी हो जाएगा। डेंड्रो में डंडे पेड़ों से प्राप्त होते हैं, तो वो लवर ऑफ ट्री हो जाएगा। हिपोफाइल, ये तो ईजी है। नार्सिसिस्ट में नरसिंह मेहता को रिलेट करेंगे, नरसिंह मेहता सेल्फ लवर थे। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा। एक इसमें हमने देखा था ऑर्निथोफाइल, ये हो गया था मतलब कि पक्षी प्रेमी। अब आपसे इसमें ही मैंने बताया था, आपसे किसी ने प्रश्न पूछा था कि आप पक्षी प्रेमी हैं, तो आप क्या कहेंगे, ऑर्निथो क्या, हाँ मैं पक्षी प्रेमी हूँ। ठीक है, एक हो गया था फिलेटलिस्ट, ये हो गया था डाक टिकट का प्रेमी। ये कैसे याद किया था, हिलाते हुए। ठीक है,
हिलाते हिलाते हुए मैं डाक टिकट हवा में हिलाते हुए मैं लेकर जा रहा था, है ना। एक था जीनोफिलिया या फिर जीनोफाइल, ये हो गया था विदेशियों का प्रेमी। तो इसमें मैंने बताया था एक्स इनो विदेश में यूज़ की जाती है, इंडिया में इनो यूज़ की जाती है और एक्स इनो विदेश में यूज़ की जाती है। तो ये हो गया था विदेशियों का प्रेमी, ठीक है। एक आया था एंटोमोफाइल, तो इसमें आंटी को रिलेट किया था, आंटी कीड़ों की प्रेमी थी, तो इसमें कीड़ों का प्रेमी हो गया था। बाकी एस्ट्रोफाइल तो इजी था ही, है ना। एस्ट्रोफाइल तो ये जो तारों का प्रेमी हो जाएगा। बाकी बाकी तो इसमें कोई नहीं बचा। एक डेमोफाइल भी था, ये तो भीड़ का प्रेमी हो ही जाएगा, डेमोक्रेसी से भी आप रिलेट कर सकते हैं। एक इसमें था एंथोफाइल, तो एंथोफाइल क्या हो गया था, एंथनी फूलों का प्रेमी है। तो ये भी मैंने आपको सभी बता रखे हैं, थोड़ा सा रिवाइज कराने की ज़रूरत पड़ी तो मैंने आपको बता दिया। बाकी ये कोनिजर भी था, मतलब कि कौन नो इसका प्रेमी है, कलापारखी है। और गौर में भी कई कई बार हमने डिस्कस कर रखा है, मतलब कि गाँव में मैट पर बैठकर लोग खाने का लुफ्त उठाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, सभी को फटाफट से रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ए पर्सन हु हैज़ मनी स्पेशली इन्वेस्टेड इन बिजनेस। तो कैपिटलिस्ट इजी वर्ड हो जाएगा, मतलब कि पूंजीवादी, पूंजी लगा रखी हो जिसने, तो इजी वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हाउस और शेल्टर ऑफ ए जिप्सी, है ना। जिप्सी क्या होता है, जिप्सी होता है मेंबर ऑफ नोमैडिक पीपल, मेंबर ऑफ ए नोमैडिक पीपल, उनका मेंबर होता है, तो कहीं ना कहीं वो भी नोमैडिक ही होगा। हाउस और शेल्टर ऑफ ए जिप्सी, ए ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स क्या होता है, मतलब जो तीर्थ यात्रा वाले होते हैं। ट्रेडर्स तो आपको पता ही होगा, जो पहले के टाइम में जैसे ट्रेडर्स है, ये अपना सामान को इधर से उधर ले जाने में, बेचने में, मतलब ट्रेड व्यापार के सेंस में यूज़ करते थे, मतलब इधर से उधर कारवां बनाकर चलते थे। ट्रैवलिंग टुगेदर अक्रॉस ए डेजर्ट, है ना। तो ये जैसे देख सकते हैं, ये बिल्कुल सेम यही है। ये ट्रैवलिंग टुगेदर, एक साथ कई सारे ट्रैवल करते थे, मतलब कि रेगिस्तानों में से, मतलब बहुत दूर दूर चलते थे, तो कारवां बनाकर चलते थे, काफिला। तो ये आपको पता होगा, कारवां भी इजी वर्ड है। एक सारेगामापा कारवां आती है, ये भी, है ना, तो आप उससे भी रिलेट कर सकते हैं। वैसे मेन जो कारवां चलता था, आपने ये सुना होगा कि कारवां चल रहा है, जैसे ये देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं, उनका सामान है, घोड़े हैं और खाने पीने का सामान लेकर चलते थे, तो वो कारवां चलता था, काफिला चलता था, है ना। काफिला इसको हिंदी में कहते हैं और कारवां इंग्लिश में हो जाएगा। तो इजी वर्ड है, कोई ट्रिक की भी इसकी भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड, द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, किसी एनिमल की डेड बॉडी होना, तो ये कार्कास हो जाएगा, मतलब कि पशु शव। अब इसमें कार को रिलेट करेंगे, और एस जो गधा होता है। अब कार में गधे का शव लेकर हम जा रहे थे, कार में गधे का शव लेकर हम जा रहे थे, तो मतलब कि शव हो जाएगा, मतलब कि पशु शव हो जाएगा। द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल कार्कास, मतलब कार में एस मतलब गधे का हम शव लेकर जा रहे थे, तो ये पशु शव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा समथिंग विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्डिनल हो जाएगा, मतलब कि मुख्य और प्रधान, ठीक है। अब दो चीज़ आपको पता होगी, कार्डिनल और ऑर्डिनल। अब इसमें थोड़ी सी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। कार्डिनल क्या होता है, इसमें सी आ रहा है तो काउंटिंग से रिलेट करेंगे, ऑर्डिनल में ओ आ रहा है तो ऑर्डर से रिलेट करेंगे। काउंटिंग क्या होती है, 1 2 3 4, जैसे देख सकते हैं, है ना। ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये ऑर्डर है और ये काउंटिंग है, आप इससे रिलेट कर सकते हैं। कार्डिनल में सी आ रहा है तो काउंटिंग को रिलेट करेंगे, ऑर्डिनल में ओ आ रहा है तो ऑर्डर को रिलेट करेंगे। ऑर्डर फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, काउंटिंग 1 2 3 4 होती है। और जो कार्डिनल है, अब 1 2 3 4 जैसे हमारी गिनती है, तो ये मैथमेटिक्स का या किसी भी चीज़ का ये उसका बेस है, तो ये मुख्य है, प्रधान है, तो उससे आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि जो कार्डिनल नंबर होते हैं वो मुख्य होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रधान होते हैं, इन्हीं पर ही पूरी की पूरी मैथमेटिक्स टिकी है। पूरा हमारा मतलब कि जितना भी साइंस है वो टिका है कार्डिनल पर, है ना। कार्डिनल जो नंबर होते हैं, तो दो चीज़ें हैं, एक तो ये थोड़ा सा मीनिंग हो जाएगा, है ना, और आप ये तो याद रखें ही, क्योंकि ये चीज़ कई बार आपको दिक्कत देगी कि क्या कार्डिनल होते हैं और कौन से ऑर्डिनल होते हैं। कार्डिनल मतलब काउंटिंग, जो काउंटिंग होती है वो मुख्य होती है, वो प्रधान होती है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द स्टडी और ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिसीज, कार्डियोलॉजिस्ट इजी हो जाएगा, हृदय रोग विशेषज्ञ, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। द स्टडी ऑफ द हार्ट एंड इट्स एक्शन एंड डिसीज, कार्डियोलॉजी भी इजी है, इसमें भी कोई कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तो हमारे 25 वर्ड यहीं समाप्त होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सब्सक्राइब चैनल को कर दें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर जरूर करना। और पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, वहाँ पर हाई लिख कर भेजिए तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए 25 वर्ड के साथ। बाय बाय।